बांदा नाबालिग बच्चों के साथ गंभीर अपराध करने के मामले में पास्को कोर्ट ने आरोपी राम भवन और उसकी पत्नी दुर्गावती को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को अत्यंत गंभीर और समाज के लिए चिंताजनक बताते हुए कड़ी टिप्पणी की। ये मामला अक्टूबर 2020 में सामने आया था, जब इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो के साथ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता ने एक पेनड्राइव में 34 बच्चों से जुड़े वीडियो और 679 फोटो जांच एजेंसी को सौंपे थे। जांच के बाद सीबीआई ने पति पत्नी दोनों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की। आरोपी राम भवन उस समय जलकल विभाग बांदा में जेई के पद पर तैनात था। पीड़ित और आरोपी दोनों बांदा जनपद के निवासी होने के कारण मामला दिल्ली की अदालत से ट्रांसफर होकर बांदा की पास्को अदालत में सुना गया। विशेष पास्को न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। फैसले के बाद जनपद में इस मामले को लेकर व्यापक चर्चा है। बाइट कमल सिंह, शासकीय अधिवक्ता। संवाददाता अखिलेश पासवान, ब्यूरो चीफ, बांदा। वकील साहब, आज किस प्रकार का फैसला सुनाया गया है? आज सीबीआई का एक फैसला, सीबीआई की चल रही थी दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं, उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेनड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी, जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेनड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों को गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C में DLMM जो पाक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको, और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी फांसी की सजा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई की तरफ।